हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक डिराक इक्वेशन। इसको हम डिराइव करेंगे। ये हमारे पास बुक में तो बहुत शॉर्ट तरीके से किया हुआ है। इसको सारे को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। हमें डिराक इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो हमने क्लीन गॉर्डन इक्वेशन डिराइव करी थी, तो उसकी लिमिटेशंस अगर आपने ध्यान से देखी हो तो इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। डिराक इक्वेशन उसी को प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। जो हमारे पास क्लीन गॉर्डन इक्वेशन थी, जो आपके पास रिजल्ट आया था क्लीन गॉर्डन इक्वेशन का, उसमें जो हमारे पास जो एनर्जी वाला फैक्टर था, जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ, हमारे पास जो है एनर्जी जो है पॉजिटिव थी और नेगेटिव थी, दो केसेस बन रहे थे। और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो जो है पॉजिटिव नेगेटिव बन रही थी। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये पॉजिटिव ही होती है। तो ये जो है इसका ड्रॉबैक था क्लीन गॉर्डन कोएफिशिएंट का, जो कि डिराक ने सॉल्व किया था। इसमें जो थी क्लीन गॉर्डन इक्वेशन में प्रेडिक्ट हो गई थी नेगेटिव एनर्जी, जो मतलब डिफिकल्ट हो गया था उसको एक्सप्लेन करना। वो इसमें चुप हो गया था, उसके पास आंसर नहीं था। और दूसरा, उसके पास जवाब इस चीज़ का नहीं था। जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी क्लीन गॉर्डन इक्वेशन में, लेट मी शो यू। जो हमने ये क्लीन गॉर्डन इक्वेशन डिराइव करी थी, ये वाली, ये हमारे पास जो है डी एलम्बर्टियन ऑपरेटर था। ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को भी चेक कर लें। तो इसमें जो आपके पास है ये डबल डेरिवेटिव वाली टर्म आ रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत डिफिकल्ट था सॉल्व करना। थर्ड, जो हमारे पास इसकी लिमिटेशन थी, तो उसमें जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, जो हमारे पास पी थी, वो पॉजिटिव नेगेटिव आ रही थी। जो मैंने आपको ऊपर बताया एनर्जी वाला फैक्टर, ये वही प्रोबेबिलिटी भी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो उसने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। देन हमारे पास जो लास्ट थी, तो उसने जो है क्लीन गॉर्डन इक्वेशन ने ये भी नहीं बता पाया कि स्पिन जो होता है हमारे पास हाफ ही क्यों होता है इलेक्ट्रॉन का। मतलब वो इसमें चुप हो गया, तो स्पिन बताने के बारे में क्लीन गॉर्डन भाई साहब चुप हो गए। तो अब डिराक जी आएंगे, वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे? फॉर रिलेटिव, ये आप देखोगे कि ये हर जगह यूज़ हो रहा है, तो ये स्टेप्स तो आपको याद करने की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी बार रिवाइज करते रहोगे याद होते रहेंगे। फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है लेस देन होती है स्पीड ऑफ जितने, उसमें वो आपको पता ही है। तो हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम जो होगा पी फॉर ए फ्री पार्टिकल ऐसे रिलेट करता है, ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी की पावर 4। इसको जो है हम स्क्वेयर को उधर ले गए तो यहाँ पे 1/2 आ गया। फिर जब हमने यहाँ पे सी कॉमन लिया तो प्लस माइनस सी पी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर की पावर 1/2। ये इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, जो एनर्जी और मोमेंटम के ऑपरेटर हैं वो क्या है? एनर्जी का होता है अयोटा एच कट करली बाय करली टी, और मोमेंटम का होता है माइनस अयोटा एच कट डेल। अब जो ये हमारे पास डेल होता है, इसको हम लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं। किसको ऐसे लिखते हैं डेल ऑपरेटर को? डेल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू करली स्क्वेयर बाय करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाय करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाय करली जेड स्क्वेयर। अब 3 जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, और अब ये जो ऑपरेटर फॉर्म में जो हमने लिखा हुआ है इसको 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, अयोटा एच कट करली बाय करली टी प्लस माइनस अयोटा एच कट इसका लैप्लेशियन ऑपरेटर का सारे का होल स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो अयोटा स्क्वायर जो है हमने खोल के लिखा तो हमारे पास माइनस ही आ गया। देन हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास फंक्शन है जाई आर टी, मतलब हमने जो है ये फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। देन हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको नाम तो नहीं दिया है, आपकी मर्जी नाम दे सकते हो। टू प्रोसीड फर्दर वी हैव टू डिफाइन स्क्वेयर रूट ऑफ एन ऑपरेटर विच इज़ नॉट येट डिफाइंड। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डिराक एज्यूम डैट। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसमें जो डिराक ने एज्यूम कर लिया कि पी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर जो है वो हो जाएगा हमारे पास अल्फा वेक्टर और डॉट पी वेक्टर प्लस बीटा एम सी का होल स्क्वेयर आ जाएगा। जो हमारे पास टर्म नहीं थी ऊपर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यहाँ पे इसकी जगह जो है हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो है ये टर्म्स आएंगी, ये उसने एज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ आपको पता है जो हमारे पास पी होता है
पी क्या है हमारे पास मोमेंटम, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और अल्फ़ा को कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस अल्फ़ा वाई जे कैप प्लस अल्फ़ा जेड के कैप। देन उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास जो मैंने ग्रीन स्केच पेन से लिखा हुआ है, इसमें जो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पी स्क्वेयर में यहाँ पे पी इसका जब हम करेंगे स्क्वेयर तो पी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, पी वाई स्क्वेयर, पी जेड स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाएगा, वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। यहाँ पे हम जो है डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फ़ा और पी का डॉट प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन, ये जो हमने लिखी हुई है नीचे, ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करके आ गया। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन ही आप खुद भी कर सकते हैं। फिर जो हमने जो है जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म आई थी उसको जो है अलग अलग करके लिखा। फिर उसके बाद जो है इन दोनों को जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे आएगा, अल्फ़ा एक्स पी एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर पी एक्स स्क्वेयर। फिर देन इसको जो है हमने इससे किया, इसको हमने इससे किया, तो हमारे पास ये आ गए। पहले आप ये लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि पी एक्स और पी वाई वाली टर्म को लिखना है मल्टीप्लाई में। फिर इनको जो है पहले अल्फ़ा एक्स आ जाएगा और अल्फ़ा वाई आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा वाई, तो ये हमने साथ में लिख दिए। और प्लस हम क्या करेंगे अल्फ़ा वाई और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा एक्स है, तो यहाँ पे ये साथ में लिख दिए। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत आ रही तो मैं आपको बता देती हूँ फिर से। जैसे यहाँ पे पहले इसको देखो आप, ठीक है, इसको जो है पहले इसके सारे से करना पड़ेगा आपको, तो ऐसे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, एक एक लेके बैठेंगे। तो सीधा पहले हम जो है ये वाली टर्म्स लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर पी वाई स्क्वेयर प्लस पी जेड स्क्वेयर वाली टर्म्स लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे एक्स वाई वाली टर्म। तो एक्स वाई वाली टर्म में जो है आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी है पी एक्स और यहाँ पे भी है पी वाई, ठीक है। अब जब इसको हम, अब ये तो इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, अब ये वाली टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म जो है हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। बाकी अगर आपको अपना तरीका भी बना सकते हो याद करने का। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई, ऐसे रिवर्स ही हो रहा है। यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे भी एक्स वाई, और यहाँ पे वाई एक्स, यहाँ पे वाई जेड और जेड वाई, और यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स, मतलब ऑर्डर बना लिया है। बाकी आप याद करने का तरीका ऐसे भी आसान लगता है। यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पे भी जेड एक्स है, यहाँ पे हमारे पास, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एम सी, अब जो है एम सी पी एक्स वाली टर्म उठाएंगे, फिर तो हमारे पास क्या जाएगा अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स। ये सिंपल सॉल्व किए हैं, आप खुद भी देख सकते हो, ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट काम नहीं है। उसके बाद हमने कंपेयर करने कोफिशिएंट पी एक्स स्क्वेयर पी वाई स्क्वेयर पी जेड स्क्वेयर और एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर के। तो हमारे पास जो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे तो हमारे पास देखो पी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म कहाँ पे है, मैंने अंडरलाइन करी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। ये हमारे पास आ गई ए इक्वेशन। अब कंपेयर करेंगे हम कोफिशिएंट पी एक्स पी वाई पी जेड और पी जेड पी एक्स का, तो यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है इनके लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने 0 0 लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर बी। ये सारे का हमने बी लिखा हुआ है। फिर हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट एम सी पी एक्स एम सी पी वाई प्लस एंड एम सी पी जेड। फिर उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर सी आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास अल्फाज और बीटा आ रहे हैं वो एक दूसरे के एंटी कम्यूट है। मतलब यहाँ पे देखो अल्फ़ा वाई बीटा है इज इक्वल्स टू माइनस बीटा अल्फ़ा वाई है, मतलब एक दूसरे के, मतलब कम्यूट में अगर कम्यूट होते तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आता है, लेकिन ये एंटी कम्यूट है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। एंटी कम्यूट है लेकिन वो पेयर्स में है एंटी कम्यूट, एंड देयर स्क्वेयर्स आर यूनिटी, और उनके जो स्क्वेयर्स हैं यहाँ पे अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, इनके जो स्क्वेयर्स हैं वो यूनिटी हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्लियरली सजेस्ट करती हैं कि ये जो है नंबर्स नहीं हो सकते, ये जो है हमारे पास एंटी कम्यूटिंग मैट्रिसेस हैं। तो जो है हमारे पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स और बीटा जो है हमारे पास डिराक मैट्रिसेस बोलते हैं इनको हम, ठीक है। दो द पोली स्पिन मैट्रिसेस हैंस इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस दैम मैट्रिसेस। तो इनको जो है हम मैट्रिसेस की फॉर्म में, इसको आगे हम देखेंगे, मैट्रिस जो है इसका अलग टॉपिक है डिराक मैट्रिसेस का, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हमें डिराक इक्वेशन भी तो डिराइव करनी है। अभी तो ये हमारे पास इतने स्टेप हो गए, ठीक है, डिराक मैट्रिसेस तक। अब अगले स्टेप देखेंगे हम क्या करना है।
तो जैसे इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास, यहाँ पे मैंने लिख दी है दोबारा से कि आपको दोबारा देख लेना पड़े। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी, तो हमने इसकी जगह क्या एज्यूम किया था डिराक भैया ने कि यहाँ पे ये आ जाएगी हमारे पास अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम सी का होल स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी की टर्म आ जाएगी। द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैन बी टेकन सिंस रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा बाय माइनस अल्फा एंड बीटा बाय माइनस बीटा इन ए बी सी। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे ए बी सी इक्वेशन जो थी आपके पास, तो यहाँ पे तो मतलब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब बाद में अल्फा जो है नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव तो आ ही जा रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले दोनों ले सकते हैं, मतलब कैन बी टेकन दोनों ले सकते हैं सिंस रिप्लेसमेंट जो है अल्फा की माइनस अल्फा से है और बीटा की माइनस बीटा से है। तो इक्वेशन जो है डज नॉट चेंज रिलेशनशिप बिटवीन, जो अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप है उसमें कोई हानि नहीं होगी, अफेक्ट नहीं होगा। तो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन ऑफ फ्री पार्टिकल कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हम एनर्जी वाले पार्टिकल को हैमिल्टोनियन ही बोलते हैं, तो एच भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एच इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू, तो हमने पॉजिटिव वाला पार्ट ले लिया क्योंकि पॉजिटिव तो आएगा नेगेटिव नेगेटिव करके। तो यहाँ पे जो हमने डिराक भैया ने इक्वेशन लिखी थी अल्फा डॉट पी का वेक्टर, दोनों का वेक्टर प्लस बीटा एम सी, ये हमारे पास आ गया हैमिल्टोनियन। अब जो है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी मल्टीप्लाई वाला स्टेप तो आगे है। यहाँ पे जो है हम इनको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका ऑपरेटर क्या बताया था मैंने तुम्हें, आयोटा एच कट करली बाय करली टी। देन हमारे पास अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस अल्फ़ा वाई जे कैप प्लस अल्फ़ा जेड के कैप, और पी को ऑपरेटर के लिखा था हमने माइनस आयोटा एच कट डेल। ये तो आप याद कर ही लो, हर डेरिवेशन में आपका यूज़ होगा एक एनर्जी ऑपरेटर, और जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक वाली इक्वेशन थी स्टार्टिंग में जो हमने करी थी, कहाँ की ये वाली रिलेटिविस्टिक मोशन की, ये आपके पास इक्वेशन और ये जो है हर जगह यूज़ हुआ है, तो आप तो इसको रट ही लो अच्छे से। ठीक है, बाकी आपकी सारी डेरिवेशन जो है सारी सेम सेम सी हैं। देन हमारे पास अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एच भी लिख सकते हैं, मैं इसका कहने का मतलब ये यहाँ पे तो ये साई आर टी नहीं आएगा, ये तो बाद में मल्टीप्लाई होगा, ये गलती से लिख दिया है। नाउ अब जो है हमारे पास माइनस आयोटा एच कट सी को हम एक तरफ ले लेंगे। देन हमारे पास बीच में क्या बच जाएगा, अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस अल्फ़ा वाई जे कैप प्लस अल्फ़ा जेड के कैप, और हमारे पास जो ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है इसको भी हमने खोल के लिख दिया। मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास ऑपरेटर था लैप्लेशियन ऑपरेटर, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, जूम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर के लिए तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे तो सिंगल यही है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं लगाया है। बाकी उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा एच कट सी लिख देंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि दोनों देखो आप यहाँ पे आई कैप यहाँ पे आई कैप, दोनों का आई प्रोडक्ट आई का दोनों का सेम का 1 होता है, तो यहाँ पे अल्फा एक्स करली बाई करली एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास जाई ऑपरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जाई आर कोमा टी आपकी चॉइस है, आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, वो तो मतलब कुछ जगह आपको बुक्स में नहीं भी दिखेगा, लिख भी सकते हैं आप और नहीं भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो है हम इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा एच कट करली बाय करली टी जाई आर टी इज इक्वल्स टू एच साई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आर टी मर्जी लगाना कि आपकी मर्जी, ठीक है। माइनस आयोटा एच कट सी अल्फ़ा, इसको मैंने अल्फ़ा ही लिख दिया और यहाँ पे डेल लिख दिया, इसको एक ही मतलब है। यहाँ तक भी आप इसको इक्वेशन को एंड करके लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड डिराक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, पर यहाँ पे बुक में ऐसे दिया था तो मैंने भी ऐसे लिख दिया कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गई डिराक रिलेटिविस्टिक फॉर फ्री पार्टिकल, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई मैं आपको बता चुकी हूँ डिराक मैट्रिसेस हैं, और जो हमारे पास जाई है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, वो आपको डिराक मैट्रिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट सेम ही आ रहा है हमारे पास, तो यही होती है हमारे पास डिराक इक्वेशन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन में। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये जाई इटसेल्फ मस्ट बी ए कॉलम विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, इसको जो है हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो रिलेटिविस्टिक डिराक इक्वेशन। थैंक यू।